वीडियो ऑन कर बता। हेलो। सो हाय गाइस। तो फाइनली हमारा फुल पैनल आज अवेलेबल है और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वी वुड लाइक टू डिस्कस द टीम्स परफॉर्मेंस इन द थर्ड टेस्ट मैच। सो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एंड टीम का हम बॉलिंग साइड से बात करें या हम बैटिंग साइड से भी बात करेंगे तो वी हैव सीन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम। सो इनिशियली अगर मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करूं तो भाई एक आदमी है अपनी टीम में जिसका नाम है बवाल जायसवाल। बहुत सही खेल रहा है वो बंदा। एंड उसने जो दोनों टेस्ट मैच में दोनों का इनफैक्ट तीनों टेस्ट मैच में बैटिंग करी है। बीट द फर्स्ट टेस्ट मैच जहां पे उसका 86 आया था एंड देन जो अगले दो टेस्ट मैच में उसने डबल हंड्रेड मारी है। तो आई कैन सी कि ही इज द फ्यूचर अलोंग विथ। अगर हम गिल को हम्म। रखते हैं उस ब्रैकेट में जिसको हम देख रहे हैं कि भाई वो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे तो जायसवाल इज समवन जो इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा जायसवाल के ऊपर। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड ऑब्वियसली बी अराउंड, मेरे हिसाब से होना चाहिए, हमें बात करना चाहिए सरफराज खान के ऊपर। सरफराज खान एब्सोल्युटली। ने जो बैटिंग की है, जो स्पिन खेलने की एबिलिटी है, उसने जो दिखाया है टेम्परामेंट, ये मैंने बहुत साल बाद देखा है। द मोमेंट एक बॉलर आगे पिच कराता है, फ्लाइटेड बॉल दिया, वो तुरंत स्वीप मार रहा था और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट मार रहा था जहां पे ओवर पिच बॉल हुआ, जहां बॉलर ने लेंथ खींचा, बैक थोड़ा पीछे वाला बॉल डाला, आराम से बैकफुट पे जाके उसको मनूवर कर रहा था ऑफ साइड या लेग साइड और सिंगल डबल ले रहा था। दैट इज हाउ यू प्ले द गेम। तुम क्रिकेट जो पीछे वाले जो प्लेयर्स थे जो मतलब रिटायर हो गए उनका बैटिंग स्किल्स देखो, जिन्होंने पहले बैटिंग की है टेस्ट में, बीट संगाकारा, बीट जयवर्धने, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, जैक कालिस, सबका यही स्टाइल था। द मोमेंट बॉलर आगे पिच कराता था वो स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड या अपना स्पीड्स का यूज करके बॉल को खेल जाते थे और पीछे वाली बॉल को आराम से मनूवर करते थे। तो वो टेम्परामेंट दिखा मेरे को सरफराज में। बहुत अर्ली है एक ही टेस्ट मैच पे जज करना, बट जो मैंने देखा है उसमें आई कैन फील की ही इज गुड एट इट। तीसरा यार जो हम कभी बात नहीं करते हैं, हम एक आदमी को ओवर शैडो कर देते हैं, वो है रविंद्र जडेजा। हमने बहुत हाइपर मतलब उसको उड़ा दिया है, ये क्या नाम है, हार्दिक पांड्या, जो बेचारे क्या बोलते हैं मोमबत्ती वाले पैर हैं इस आदमी के, आए दिन तो साला बैठ जाता है। और हमने उसको ऑलराउंडर बना दिया और एक एक लड़का जो बेचारा सेंचुरी भी मार रहा है, 6 विकेट भी ले रहा है, फाइफर भी लिया अभी सेकंड इनिंग में, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। उसमें बोलते हैं हाँ जड्डू तो है ही। अबे जड्डू तुम्हारी टीम का बेस्ट ऑलराउंडर है, उससे अच्छा ऑलराउंडर है ही नहीं भाई तुम्हारे पास। जड्डू से अच्छा ऑलराउंडर नहीं है। तो ये तीन डिस्कशन जो मैं चाहता हूँ, तुम लोग क्या सोचते हो। एंड फाइनली मैं ये सोच मतलब जो मैं समझता हूँ कि जो रांची की पिच होगी जहाँ फोर्थ टेस्ट मैच है, वो एक स्लो पिच होगी, मेरे ख्याल से स्लो टर्नर होगी, ज्यादा बाउंस नहीं होगा। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बुमराह को रेस्ट दिया गया है। देयर हैज टू बी अ सर्टेन रीजन कि बुमराह को हम्म। क्यों इसी टेस्ट मैच में रेस्ट दिया है। धर्मशाला वाले विकेट में तुमको चाहिए बुमराह, जहां पे स्विंग एंड सीम होगा, विंटर कंडीशन पे वहां पे पेस एंड बाउंस भी होता है, सीम एंड स्विंग भी अच्छा होता है। तो यू नीड वहां पे बुमराह फ्रेश। एंड ये जो रांची वाला विकेट होगा जो यहाँ पे मैच हो रहा है, ये होगा स्लो टर्नर, जो वही थर्ड डे फोर्थ डे स्पिन होना स्टार्ट होगा, हल्का स्लो रहेगा, बाउंस कम रहेगा, पेसर के लिए कुछ नहीं होगा। तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि इंडिया वही कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, चार स्पिनर खेलेंगे एंड एक ही पेसर खेलेगा, मोहम्मद सिराज। अब अक्षर पटेल खेलते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, वो अभी मेरे को इतना क्लैरिटी नहीं है। सो दीज आर द फोर हम्म। थिंग्स विच आई थिंक हमें डिस्कस करना चाहिए। बाकी अप टू यू गाइस, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एवरीवन। यस, या मतलब तो मैं एग्री करूंगा। कॉस्ट ऑफ यू कैन कंटिन्यू। नहीं नहीं, फिर आप बात कर लो, फिर मैं बोलता हूँ। ओके ओके। चलिए, तो जो पहला पॉइंट है जायसवाल। सो यस, काफी दिन बाद हमें एक लेफ्ट हैंडर, एक तो पहली चीज में टॉप ऑर्डर में देखने को मिला है, ठीक है। तो उसका पूरा एडवांटेज जो लिया है जायसवाल ने, जो उन्हें होम कंडीशंस मिल रही हैं उसका पूरा एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बाहर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, बाहर भी परफॉर्म किया है। वेस्ट इंडीज से जहाँ से स्टार्ट किया है, एंड इट इज़ नॉट ईजी कि स्टार्ट में ही आप बिल्कुल अपना मतलब स्टैम्प एक दिया है उन्होंने कि किस तरह से जो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, जो एक पूरा ना कवर ड्राइव है, या जो उनके अभी हमने जो एंडरसन को मारे थे छक्के, तो ऐसा आसान नहीं होता कि आप एंडरसन जैसे लेवल के बॉलर को आप इस तरह से लगातार तीन चार छक्के मार दो। एबिलिटी चाहिए। एंड हम्म। दूसरा ये कि जो इंडिया एक मिस कर रहा था लेफ्ट हैंडर ना टॉप ऑर्डर में, तो उसकी वजह से जो हम लेफ्ट हैंड
फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पा रहे थे, उसका एक बहुत मतलब अच्छा हमें एक तोड़ मिल गया है, मैं तो ये कहूँगा। एंड ये तीनों फॉर्मेट खेलेंगे और करेक्ट। खेलना भी चाहिए, एज भी है। एंड इंडिया को बेनिफिट ही करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स आर ऑलवेज, मतलब जो हमें मतलब चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में ले लें, चाहे हम इधर सेमीफाइनल में ले लें 2019 के, हमने उस मतलब वो हमें खला था जब शिखर धवन चले गए थे इंजर्ड होके, तो वो हमें खला था उस टाइम पे। तो वो एक अच्छा पॉइंट है। ही इज प्लेइंग रियली वेल एंड आई होप सो कि वो कंटिन्यू करें इसको। नॉट कि हर बार 100 मारें, बट हाँ अगर 65-70 भी मार रहे हैं तो एक डिटरमिन्ड इनिंग्स लगे कि हाँ चाहे जिस भी फॉर्मेट में खेल रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकंड जो सरफराज का है, तो यस आई टोटली एग्री विद सर्वेश्वर की जो एक टेक्निक देखी ना, जो वी में खेला है बंदा, वो आके जो उसने बढ़ के शॉट्स मारे हैं। पहला पहला टेस्ट मैच है, अर्ली है कहना, कई लोगों ने परफॉर्म किया है, बट जो एक टेक्निक होती है कि और टेम्परामेंट, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि टेम्परामेंट इस समय नहीं सही चल रहा प्लेयर्स का, उसमें जो सरफराज ने आके, माकूड ने जो बॉलिंग करी थी ना उनको, बाउंसर्स राउंड द विकेट आके उस पे जो लीव करे हैं बॉल्स, ये नहीं कि मुझे पुल मारना है, शॉर्ट आर्म जैब मारना है तो मैं मारूंगा, मेरा शॉट है, मैं 30 रन बना चुका हूँ, 35 रन बना चुका हूँ, अब तो मैं खेल ही सकता हूँ। नहीं, जाने दिया, स्पिनर को आया, उसको अच्छा खेल रहे थे, फिर से स्वीप करके चौका लिया एक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब टेस्ट मैच में जो एक टेम्परामेंट चाहिए वो सबसे अच्छा मुझे जो लगा है, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमेशा क्रूशियल रहेगा टेस्ट मैच में। फिर हमारा जो रविंद्र जडेजा, एज ऑलवेज जड्डू इज ऑलवेज फेवरेट, क्योंकि जिस तरह से आसान नहीं है कि 5 विकेट लेना और 100 भी मारना उसी में ना। ठीक है, एक गलती हो गई थी सरफराज के रनआउट पे, बट आई थिंक ठीक है, कंपनसेट कर दिया उन्होंने बॉलिंग में आके। सेंचुरी में भी आप देखोगे अगर उस क्लिप में जाके, तो बहुत खुश नहीं थे वो अपनी सेंचुरी करने के बाद। तो एक वो भी मतलब है उनके अंदर की, कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं हार्दिक पांड्या से। नो कंपैरिजन, हार्दिक पांड्या का तो किसी से कंपैरिजन नहीं, मैं तो ये कहूंगा टीम में। ठीक है, नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस कि उनका किसी से कंपैरिजन नहीं है। तो यस, मेरे तो यही उसमें पॉइंट्स रहेंगे। एंड हाँ, फोर्थ जो है बिल्कुल बुमराह को जो रेस्ट है, इट इज मतलब ठीक है, अगर आप ऐसा लेके जा अपना होम कंडीशंस का एडवांटेज ले सकते हैं कि अपने एक फास्ट बॉलर को रेस्ट करा के आप टर्फ बना रहे हो कि रहेगा, तो इट इज फाइन। मतलब एक मिलना चाहिए, ये नहीं कि 5 टेस्ट मैच तक खिला दिया, फिर कोई एक सीरीज आ रही है, आईपीएल भी आने ही वाला है, फिर उसमें वो इंजरी हो गई, बैक इंजरी, और फिर बाहर हो गए एकदम से, और फिर आप उनको T20 वर्ल्ड कप में ला रहे हो कि नहीं भाई खेलो, तुम मेन बॉलर हो, फुल परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। तो इट इज ओके, आप इसका एडवांटेज ले सकते हो, बिल्कुल लेना चाहिए, वो एक अच्छा डिसीजन है। करेक्ट। या सो यार, मैंने तो आज मेरा वॉलपेपर भी लगाया ही है जायसवाल और सरफराज के लिए। तो इतना जो बैस बॉल का हवा हो रखा था, तो जैस बॉल ने एकदम फाड़ के रख दी बॉल की। तो यार आई थिंक बहुत ही कंप्लीट, बहुत ही एलिगेंट था दोनों जो 200 मारे हैं इसने, मतलब बहुत ही प्यारा खेला है। मुझे तो कई हद तक इसका जब स्टांस है और जो जिस तरीके से ऑफ साइड पे खेलता है, सौरव गांगुली का थोड़ा बहुत शैडो दिखता है एक इसमें। तो यार मैं भी ये ब्यूटीफुली पॉइंट बोलने प्लेड। वाला था। ये हाँ। इसके अंदर ना तीनों दिखता है मेरे को। सेम सौरव मैं भी गांगुली जब ये भी बोलने ड्राइव वाला था। मारता है, हाँ। थोड़ा इनसाइड आउट ये मैं भी रैना यही वाला बोलने वाला खेलता था। है, थोड़ा जब हम्म। बॉटम हैंड प्ले में करेक्ट। आता है छक्का मारने के लिए, तो वो युवराज वाला भी आ जाता है, वो बिल्कुल लॉन्ग ऑफ राइट पे राइट। छक्का यस। मार देगा पेसर को, लॉन्ग ऑफ पे लॉन्ग ऑन पे। और यस। और मतलब आनंद भाई यार, टाइमिंग इतना है ना इस बंदे के पास कि उसको बॉल किस लेवल पे दिख रहा है कि वो एंडरसन को ऐसे चढ़ के छक्के मार रहा है। हम्म। एग्जैक्टली। तो तो बहुत ही प्यारा खेला है। और द वे, आई थिंक द वे, द काइंड ऑफ मैच्योरिटी दैट सरफराज हैज शोन दोनों इनिंग्स में, वो बहुत ही गजब था। मतलब बहुत ही प्यारा टाइमिंग किया और बहुत ही प्यार से मैच्योरली वो पार्टनरशिप्स बनाए, और यशस्वी को पूरा सपोर्ट किया। आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में जडेजा को भी वैसे ही सपोर्ट किया उसने। थोड़े से के लिए चूक गया बस कि जडेजा के हाफ सेंचुरी के चक्कर में थोड़ा रन आउट हो गया। बट बट इट वाज अमेजिंग, आई थिंक कंप्लीट टेस्ट मैच था। जडेजा ने भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किया, अपने फर्स्ट इनिंग्स में बढ़िया सेंचुरी भी मारा। एंड आई थिंक वो तो यार ऑलराउंडर इन अ कंप्लीट सेंस, मतलब नॉट जस्ट बैटिंग बॉलिंग, द बेस्ट फील्डर इन द करंट इंडियन टीम, करेक्ट। मोस्ट फिट पर्सन आई गेस। एंड हाँ, बार बार चोटिल भी नहीं होता है हार्दिक पांड्या जैसा। तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल
person right now in Indian squad after हार्दिक पांड्या Rohit ऑलराउंडर है Sharma. नहीं भाई, अभी अगले एक दो Yes. साल बॉलिंग नहीं कराएंगे आप। अभी अभी तो पैर सही हुआ है। Correct, correct. And so coming to the fourth topic, ये आजकल अपना योगा सीख रहा है रांची। हार्दिक पांड्या। हाँ, आजकल बहुत योगा कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, बहुत बहुत अपने आप को फोटोज भी डाल फ्लेक्सिबल रहा कर है। बहुत फोटोज भी डाल रहा है। बट वही है ना, आनंद भाई बोले ना, जरा मोमबत्ती वाला पैर है तो पिघल ही जा रहा है। रहे हैं। कभी पैर वही कभी सीन है। पीठ, बहुत दिक्कत है भाई, शरीर में बहुत दिक्कतें हैं उसके। हाँ। तो यार रांची का आई थिंक हिस्ट्री भी वैसा ही रहा है। काफी लो बाउंस रहता है, फ्लो ट्रैक ही रहता है। आई थिंक लास्ट एक बार ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच था जो इंडिया का, हम्म। पुजारा ने डबल सेंचुरी मारा था उसमें। सो रिद्धिमान शाह का सेंचुरी था उसमें, तो वो लास्ट टेस्ट मैच में वहां पे देखने गया था। तो आई थिंक उसी काइंड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ विकेट रहेगा, एंड दैट्स व्हाई एस बुमराह हैज बीन रेस्टेड। तो या। करेक्ट, 4 स्पिनर दिख सकता है मेरे हिसाब से उस ग्राउंड में। आई थिंक सो। तो आई गो, मतलब जो जायसवाल की बैटिंग देखी हमने, वो मतलब बहुत एलिगेंट एंड एक कामनेस थी उसकी बैटिंग में। उसने मतलब बहुत अपने आप वो नहीं किया कि शॉट्स लग रहे हैं तो ये एग्रेसिव खेलने लगे। जहां पर एग्रेसिव का वो था तो वहां एग्रेसिव खेला, जहां काम रहने की जरूरत थी काम रहे। एंड ये नहीं कि फालतू के शॉट्स खेल रहे, ये खेल रहे। एंड जहाँ हमें मारने की जरूरत थी, एंडरसन पे चढ़ने की जरूरत थी, तो वहां पर वो भी चढ़े। सो आई लाइक दैट थिंग। एंड सेकेंडली सरफराज यार, उसने इतना अपने आप को वो किया, मतलब इतना डोमेस्टिक खेला एंड वो किया। वो उसके बैटिंग में नजर आया कि उसने अपने आप को प्रॉपर टेस्ट मैच के लिए तैयार किया है। एंड उसने इतना अ, तैयार होके आया है एंड बहुत अच्छा खेला है ये। एंड बुमराह की जहां तक बात रही, सो आई थिंक हाँ, हम उनको काफी यूटिलाइज कर चुके हैं। हमें रेस्ट देना चाहिए बुमराह को, कि मतलब हमें अभी T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो उसमें भी बुमराह की काफी जरूरत पड़ेगी। तो इट्स द राइट टाइम कि हम उन्हें रेस्ट दें। तुम्हारी बात से याद आया मेरे को, मैंने जायसवाल की इनिंग देख रहा था। उसके पहले 50 रन बने थे 80 या 90 बॉल में, शायद ऐसे ही कुछ बने थे। करेक्ट, मतलब स्लो खेला करेक्ट, था, करेक्ट। पहले हाँ स्टार्टिंग हाँ। बहुत स्लो खेला था। यस, यस, यस। वो 50 के बाद जो उसने रेट पकड़ा है ना, जहां वो बॉल स्विंग होना बंद हुआ, थोड़ा सा स्पिन नहीं हो रहा था, यस। और वो रूट देखो उसको रोक रहा था, बिकॉज रूट राउंड दी विकेट आके एंगल से बॉल डाल रहा था, जहां पे उसको सिंगल हम्म। लेने में दिक्कत हो रही थी। वो हार्डली आया नहीं कि उसने फिर उसके बाद तो बिल्कुल चढ़ गया बैटिंग पे, वेट ही कर रहा था जैसे। यस, वही उत्तम एंड दिग्विजय। वही चीज वो बोल रहा था, जहाँ पर ये नहीं कि इम्पेशेंट होके अपना विकेट गवा दिया। जहां पर वो ठहरने की जरूरत थी वहां पर ठहरा वो। अपनी इनिंग जैसे बोलते हैं ना, इनिंग बिल्ड करना, वो उसने प्रॉपरली इनिंग बिल्ड की। एंड इस मैच में ये लगा कि इंडिया की बैटिंग जो एक टाइम पे इंडिया की बैटिंग हुआ करती थी, वो इंडिया की बैटिंग कंप्लीट बैटिंग दिखी इस मैच में। इस मैच में तुम्हारा शुभमन गिल भी अच्छा खेले हैं सेकंड इनिंग में, भले ही 91 पे यस, आउट हो गए, यस। रन आउट हुआ, लेकिन करेक्ट, खेले सही है। स्पिन को करेक्ट। सही खेल रहे थे वो बेचारे लास्ट सेकंड इनिंग में। हाँ दिग्विजय। हाँ तो भाई हमारा ये कहना है कि सबने ठीक ही कहा है कि यशस्वी जायसवाल का तो पोटेंशियल काफी ज्यादा है, दिख भी रहा है। बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा अर्ली होगा अभी जज करना, क्योंकि स्पिन विकेट्स पे तो जितने प्लेयर्स हैं, सरफराज भी अच्छा खेल रहा है, जायसवाल का फुटवर्क अच्छा है, काफी अच्छा खेल रहे हैं। बट अभी हमने देखा वहां पर प्रॉब्लम्स हो रही थी इनको साउथ अफ्रीका में। तो सारी प्रॉब्लम्स आगे जो अटकती हैं भारतीय बैटिंग की, वो आगे अटकती हैं जब सेना कंट्रीज में आप जाते हो तो, क्योंकि वहीं पर आपको जज किया जाता है। इंडिया में तो कोई ना कोई आके खेल लेते हैं। यहाँ तो जडेजा भी, जैसे अभी सबने कहा जडेजा रन बना रहे हैं, जडेजा खैर बाहर भी रन बना लेता है, तो वो एज ए बैट्समैन, या अश्विन भी बाहर रन बना लेते हैं, इंडिया में भी रन बना लेते हैं, अक्षर पटेल खिलाओगे वो भी रन बना लेते हैं। तो इंडिया में बैटिंग आज नहीं तो कल इंप्रूव कर जाता है, बिकॉज इसी कंडीशंस में हम लोग खेले हुए हैं। चाहे जायसवाल हो, कोई भी प्लेयर हो, स्पिन हर आदमी खेल ही लेता है ठीक ठाक, श्रेयस अय्यर को छोड़ दो तो। बाकी मतलब तो ये तो यशस्वी जायसवाल का तो मुझे लगता है कि सरवाइव कर जाएगा। मतलब जिसे अमन ने भी बोला, टेम्परामेंट भी उसका अच्छा है, फुटवर्क अच्छा है, और काफी उसके पास टाइम होता है जब बॉल को जज करने का, यार देखने का, वो शॉर्ट उस रेंज हिसाब भी से। अच्छा है दिग्विजय, उसका शॉर्ट शॉर्ट रेंज शॉर्ट भी है। शॉर्ट हाँ, शॉर्ट्स भी बहुत उसके, ऑफ साइड लेग साइड दोनों तरफ के इसके पास शॉर्ट्स हैं।
तो काफी अच्छी यूटिलिटी है। सरफराज का अभी जज करना थोड़ा सा वो होगा, नहीं, जल्दी मैं कह होगा, रहा हूँ क्योंकि सरफराज को हम जज नहीं कर सकते, जितना लेकिन जो उसने जितना बैटिंग अभी किया इस हमको मैच लग में। रहा है कि अभी हमारा जो अंदर का एक इंट्यूशन है वो कह रहा है कि सरफराज सफर करेंगे सेना कंट्रीज में अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग। वो तो फास्ट तुम्हारे बॉलिंग जब यशस्वी भी करेंगे करेंगे, वो होगी, तुम्हारे गिल भी करते हैं, वो तो सबको ही करेगा। एसएसवी का सफर करना एक बनता है, बिकॉज वो उनको फर्स्ट बॉल खेलनी है। तो वो तो कोई भी बैट्समैन होगा, कितना भी अच्छा बैट्समैन होगा, पहले 4 ओवर तक सफर करता है, कितना भी बड़ा बैट्समैन क्यों ना हो। उसमें एक एज आ जाएगी, आउट हो जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, 50 मार देंगे, तो उनका सफर करना बनता है वो, बिकॉज वहां पर बॉल की मूवमेंट होती है। बट इन जनरल सरफराज वैसे भी सफर करेंगे, मिडिल ओवर्स में भी और हर टाइप में, जहां तक मुझे लग रहा है। होपफुली ना करें, बिकॉज अच्छा प्रोस्पेक्ट है इंडियन क्रिकेट के लिए। इंडिया में अगर अच्छा खेल रहा है, बाहर भी अच्छा खेलता है, तो एक अच्छा बैट्समैन हमें मिल रहा है मिडिल ऑर्डर के लिए। तो हम्म। ये तो एक होप है। बट जितना हमें समझ में आता है, इनको थोड़ा सा भी काम करना बाकी है। स्पिन खेलना एक डिफरेंट थिंग होती है, बट बाहर तो स्पिनर तो 4 पेसर लेके आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले या न्यूजीलैंड वाले। तो फिर वहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनकी जो टेक्निक है वो थोड़ा सा भी हमको लगता है वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जो जो पेस बॉलिंग को खेलने के लिए। जडेजा के बारे में तो कुछ नहीं करना, वो कहना ही नहीं है। वो एक यूटिलिटी प्लेयर है, हमेशा से रहे हैं, अंडररेटेड हैं, यूटिलिटी प्लेयर हैं वो। मतलब बॉलिंग कराओगे, आपका ओवर रेट तक सुधारने की गारंटी वो आदमी रखता है। 3 ओवर, 2 2 मिनट, 1.5 मिनट में ओवर खत्म कर देता है। और उसके अलावा, जो कि आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर इनिंग में देखा गया है कि इतना गंदा बॉलिंग रेट रहा है। अभी इसी टेस्ट मैच में देख लो। तो वो भी कर देता है, वो फील्डिंग भी कर लेगा, फील्डिंग से भी मैच जिता देगा, 1 2 कैचेस ऐसे पकड़ लेता है जो कि हाँ वो है, डायरेक्ट हिट मार देगा, बाउंड्री से मार देगा, कुछ भी कर लेगा। अब उसका जो दोनों दोनों काम है बॉलिंग का, इंडिया में उसकी बॉलिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है। वो विकेट टू विकेट रखता है, पिच की मदद से ही वो सारा कुछ काम कर लेता है। तो हम्म। बैटिंग वो यहाँ भी कर लेता है, बाहर भी कर लेता है। बाहर की बॉलिंग का ये है कि स्पिन बाहर होती नहीं है, तो वो अश्विन भी नहीं करा पाते हैं, ये भी नहीं करा पाते हैं। वो जो तो कोई बात नहीं, एक स्पिनर खेलना है, ये बैट्समैन ज्यादा बेटर है अश्विन से, तो डेफिनेटली यही खेलेंगे। तो जडेजा का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, यूटिलिटी प्लेयर है, और उनका तो होना बहुत जरूरी है। मतलब अभी वो खेल भी, उसकी फिटनेस अगर देखोगे तो आज से हम तो देख रहे हैं कि अगले 5 साल में भी वो खेलता हुआ दिखेगा हमको। मे बी हम्म। नॉट ऑल 3 फॉर्मेट्स, बट मे बी टेस्ट मैचेस में या T20s में, वनडे अगर हटा दो तो यहाँ तो खेलते हुए हम तो देख रहे हैं अभी अगले 5 साल तक भी उसको। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। हम्म। बाकी अगला टेस्ट मैच जो है, इंग्लैंड के पास चांस भी है, क्योंकि बुमराह कितनी भी कैसा भी विकेट हो, स्लगिस हो या कैसा भी विकेट हो, बुमराह बुमराह है, वो विकेट निकाल ही लेता है वो, क्योंकि उसके पास इतनी स्किल्स आज की डेट में हो गई है। तो बुमराह का ना होना इंग्लैंड को एक डायरेक्ट चांस देता है कमबैक करने का सीरीज में। जो रूट अभी तक जुतियाफा करते आए हुए हैं, उनकी भाई बैटिंग को देख के तो लग अक्सर, रहा है हमको लग रहा है कि उनको तो अक्सर या तो छोड़ वॉशिंगटन देना के चाहिए। बजाय मुकेश कुमार ना खेल जस्ट जाए। मैं तो जॉय रूट से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब तुमको स्लॉग करना है, इसका मतलब थोड़ा ना कुछ भी खेलने लगोगे। मतलब तुम एक क्लासिक बैट्समैन रहे हो, तुम्हारी बैटिंग क्या थी, तुम कर क्या रहे हो आज की डेट में? कभी 3 कदम आगे निकल के खेल रहे हो, कभी रिवर्स स्वीप खेल रहे हो, कहीं कुछ खेल रहे हो, मजाक बना रखा है तुमने बैटिंग का। भाई तुम मैंने सीधे बोला बैटिंग था ना खेलने में क्या कि प्रॉब्लम पिछली तुम्हें? वीडियो में कि तुमने लास्ट भाई मैंने टूर्नामेंट पिछली में वीडियो लास्ट में टाइम पे जब आए थे, तो अच्छी बैटिंग करी थी, एक सिंपल सीधे बैट से खेल के भी आज रन तुमने बनाए हैं तुम। पता नहीं क्या चल रहा है। उसकी वजह से सेकंड, जो इससे पहला टेस्ट मैच इंडिया जीती थी, उसकी वजह से वो हारे थे। वो 100 रन चाहिए थे, अगर वो उस टाइम पे हमें तो कंप्लीट कॉन्फिडेंस था कि अगर रूट अगर खेल गया, मैच निकल जाएगा, क्योंकि विकेट भी उतना खराब नहीं हुआ था। वो टेस्ट मैच उनकी वजह से हारे हैं, इस टेस्ट मैच में भी उन्होंने खूब भगाया कायदे से। तो उनकी बैटिंग तो भाई कंप्लीटली बात एकदम ये ना, बेकार होती है। तुम ये अगर इस बात तरह की करोगे, बैटिंग नहीं। भाई आज की डेट में अगर बाज विराट बॉल का कोहली की मतलब बात होता है, करो। बॉल तो देखोगे ना। हाँ बाज वही बॉल तो, का मतलब बॉल तो देखोगे ना, दैट बिना बॉल बॉल ये देखे मतलब थोड़ी थोड़ी कि मालूम तुम क्या। टेस्ट मैच में पेस बॉलर को रिवर्स स्वीप मारोगे, वो भी साले को बुमराह को रिवर्स स्वीप मार रहे हो। वही 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 बुमराह, यही तो मैंने पिछली वीडियो में ही बोला था कि बैट बॉल के चक्कर में रूट का प्ले खराब हो रहा है। एंड आप बैट बॉल के चक्कर में अपनी टेक्निक ही खराब कर रहे हो। आप स्ट्रेट बैटर हो, मतलब सीधे बल्ले से खेलने वाले बंदे हो, आप साला रिवर्स स्वीप मार रहे हो, वो भी बुमराह जैसे स्किल्ड बॉलर को। तो मतलब वो आप क्या सोचा ही कर रहे हो। एंडरसन का बदला लेगा। यार देखो एक बात है ना, एंडरसन को जो अब मारा था तुम ना ऋषभ फैब पंत। फोर की बात करते हो, तो फैब फोर का एक स्टाइल ऑफ प्ले है, वो वैसे ही खेल सकता है। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि जाओ जाके रिवर्स स्वीप मारो। भाई उसका एक हम्म। उनका क्या बोलते हो, क्या बोलोगे उसको, टेम्पलेट होता है खेलने का, बैटिंग का। तुम केन विलियमसन की बैटिंग देखो, पिछले 7 टेस्ट मैच में क्या 5 6 सेंचुरी मारा है अभी वो वही 8 में टेम्पलेट से 6। खेलता है, आता है,
नॉर्मल खेलेगा, सेट होगा, वहां से इनिंग ले जाएगा आगे। स्मिथ भी वैसे ही खेलता है, कोहली खेलते हैं, वो भी सेट होते हैं, फिर रन बनाते हैं। रूट का भी वही स्टाइल। अब तुम बोलो नहीं भाई यार तुमको रिवर्स स्वीप मारने, छक्के मारने हैं, तो नहीं मार पाएगा रूट यार, स्टाइल नहीं है ना उसका। वनडे नहीं खेल पाता वो, वैसे टेस्ट कहाँ तो से खेले। वो एक अच्छे पेस से रन बना सकता है, सीधे बैट से एक अच्छे पेस से रन बना सकता है, वो 100 का स्ट्राइक रेट टेस्ट मैच में मेंटेन कर सकता है सीधे बैट से खेल के। उसको क्यों रिवर्स स्वीप खेलना है, कौन सिखा रहा है, इनके बैटिंग कोचेस क्या कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये कैसी नहीं वो बैटिंग है। बेचारे ब्रेंडन मकलम सिखाए छक्का मारना उसको, अपना बहुत मारते थे तो उसको सिखा दिए, उससे बेचारे से हो नहीं पा रहा है। हाँ उत्तम। मुझे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो रूट को क्यों फॉर्म में लाना है। ठीक है, उनको सोने हाँ, दो। वो बात तो तुम्हारी अच्छी बात है, वो जो तुम कह रहे हो तो तुम्हारे अपने अपने स्वार्थ की बातें कर रहे हो तुम। बट एज अ प्लेयर तो उनसे स्वाति, डिसअपॉइंटमेंट का बनता। देखो हमने यहाँ पे सबकी अरे बात उससे कर ली अच्छा है, हमारे। 3 लोगों की बात नहीं करी है। एक रोहित शर्मा, भाई डिजर्व करता है वो बंदा क्रेडिट, 33 for 3 था जब से उसने इनिंग संभाल के सेंचुरी मारा। बिल्कुल सेकेंड बिल्कुल। इनिंग में हमने कैप्टन। शुभमन गिल को उतना क्रेडिट नहीं दिया, उसने अच्छा खेला। और एक बंदा जो हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो जिसको भूल रहे, जिसने बहुत सही खेला फर्स्ट इनिंग में, वो है बेन डकेट। भाई वो 150 जो हाँ, मारा था, जिस पेस पे मारा था ना, डे 2 जब एंड हुआ था तुम्हारा, 207 पे 2, वो लोग बात कर रहे थे कहते कि तो छह भाई सौ उस मारेंगे ये, समय तो था, 600 उस समय तो मारने की बात लगा था चल रही कि थी। मारेंगे नहीं, बट बैट बॉल के चक्कर में डूबे ये थे। नहीं वो 5 विकेट उनके बैट जल्दी बॉल के वो कोलैप्स हो चक्कर देखना गया में ही पड़ेगा। उनका। डूबे थे। फर्स्ट इनिंग में ये 90 रन में कोलैप्स हो गए। हमको तो लग रहा था एक टाइम पे, हमको ये लगने लगा था कि ये कम से कम 150 रन की लीड लेंगे, जिस तरह की इनकी बैटिंग चल रही थी, भाई या तो जिस हम कह तरह रहे का थे इनका 600 लॉन्ग मारने ऑर्डर का है। चांस था उनका। वही ये वही। स्टोक्स को देखो, रूट को भी करेक्ट। एक उम्मीद थी कि हाँ वो खेलेंगे। और बेयरस्टो तो खैर खच्चर हो रखा, उसकी कोई बात नहीं है, बट हमें डकेट को देख के लग रहा था कि मतलब अगर ये ओली पॉप भी अच्छा खेल रहा था, मुझे तो लगा कि ये इस इनिंग में 150 की लीड ले लेंगे, और चांसेस इनके लिए बन रहे हैं काफी अच्छे मैच जीतने के। बट इनने तो जो हगा उसके बाद तो पता नहीं क्या ही बैटिंग कर रहे थे। मतलब क्या जरूरत है तुमको, एटलीस्ट विकेट पे टाइम तो दो। जब तुम्हारा बैट बॉल नहीं कर रहा है काम, तो फिर टाइम देना चालू करो। मतलब दूसरी एक अल्टरनेट अप्रोच कहाँ है, सिर्फ एक ही हम्म। अप्रोच रहेगी अभी कि तुम्हें बस बैट नहीं यार देना अभी है, उनमें वो प्लान उसमें एग्जैक्टली अब तक प्लान भी कहाँ है कॉम्प्लेसेंस आ आपका? गया है, हम्म। कॉम्प्लेसेंस आ गया है। सेकेंड टेस्ट मैच जब एंड होने वाला था तो तुम तो बोले कि हमको 600 भी टारगेट मिलेगा तो हम 600 बना देंगे। माइकल वॉन का ट्वीट आया था अभी अभी रिसेंट में ही, कल परसों ही उसका ट्वीट आया था कि तुम अभी तक ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हो, न्यूजीलैंड से हार चुके हो, शायद वहां भी तुम नहीं जीते थे, और इंडिया से हारने जा रहे हो। तो तुम्हारी जो अप्रोच है, तुम्हारी कैप्टेंसी है, तुम्हारा जो कोचिंग स्टाफ है, वो जज किस पे होता है, सीरीज विन पे होता है, या तो तुम चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब वो जो आईसीसी का टेस्ट इवेंट होता है वो जीतने पे। तो तुम जब कुछ नहीं जीत रहे हो तो अप्रोच का क्या करेंगे हम? अप्रोच का हम्म। क्या करेंगे तुम्हारा? तुम एज ए इंटरटेनमेंट थोड़ी घूम रहे हो, तुम इंटरटेन कर रहे हो लोगों को। तो ये सब जो भी अप्रोच होती है, अप्रोच का मेन पॉइंट होता है उसके रिजल्ट आने चाहिए, तो रिजल्ट कहाँ है? भाई भाई तो बता रहा हूँ तुमको, कॉम्प्लेसेंस आ गया है ना, कि वो लास्ट टेस्ट मैच में टारगेट सेट हो रहा था तो बोले कि 600 मिलेगा तो हम 600 भी चेस कर देंगे। अबे कर पाओगे डे 4 डे 5 इंडिया में, अगेंस्ट अ वेरी गुड स्पिन अटैक? तो चूतिया टाइप बातें कर रहे हो। वही मैं तो वही स्टेटमेंट आजकल इतनी स्टेटमेंट चल रही है ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई स्टेटमेंट क्यों देनी है, करके दिखाओ। आपने बिना स्टेटमेंट दिए करो ना, स्टेटमेंट दे के कर रहे हो क्या है, बहुत उस पे खड़े भी नहीं कर पा रहे हो। अपने प्लेइंग से स्टेटमेंट दो ना। अपने तुम उससे मुंह से क्यों स्टेटमेंट दे रहे हो, अपने प्लेइंग से स्टेटमेंट दो। वही तो बात है। हाँ उत्तम, तुम कुछ कह रहे थे। सबने तो मैक्सिमम पॉइंट क्लियर कर ही दिया। दिग्विजय भाई का सही पॉइंट है कि जायसवाल और सरफराज, आप अभी होम कंडीशन में तो अच्छा खेल, नो डाउट। जायसवाल तो अपने आप को ऑलमोस्ट प्रूव कर ही चुका है, सरप्राइज के लिए बहुत तभी जल्दबाजी होगी बोलना। लेकिन सेना कंट्रीज वहां पे असली टेस्ट है। और कृपया करके जायसवाल को गांगुली और हाँ, युवराज सिंह और ये सब का उपाधि ना दें इतनी जल्दी। 2 मैच खराब करेक्ट। खेलेगा ना तो अपना विरा दो के भाई नीचे मैं गाली दे उपाधि दूंगा। नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनकी उसके जो शॉट्स सेंस है वो ऑफ देख के द लगता स्टाइल है कि ऑफ थोड़ा प्लेइंग थोड़ा है करता है हम रिजेंबल। लोग बस स्टाइल ऑफ प्लेइंग कि की बात खेलता कर उस रहे हैं, तरीके से। फालतू नहीं दे रहे हैं। इस चीज के लिए तो मैं भी हाँ। वो हूँ कि इंडिया में हर रवि किसी को शास्त्री, चला मैसेज कर रहा रवि है। शास्त्री और विराट गांगुली कोहली ने, वो क्या कौन बैट्समैन था यार वो राइट हैंडर जो गया था इंडिया के लिए 19 का वर्ल्ड कप खेलने, नाम भूल गया, ऑलराउंडर विजय पृथ्वी शंकर। शॉ, रायडू रायडू। सचिन वो और सहवाग। विजय शंकर का बैट फ्लो बता जब दिया था विजय कि शंकर। युवराज की तरह आता जयशंकर। है। ठीक है तो जब वो लोग बोल सकते हैं तो हम तुम कुछ तो बोल ही सकते हैं बैटिंग देख के। नहीं, पृथ्वी शॉ के लिए भी बोला था ना, सचिन सहवाग और ब्रायन लारा का हाँ। कॉम्बिनेशन है। वो हाँ। कॉम्बिनेशन के बाल उड़ और गए, करेक्ट। सब बाल बाल उड़ गए, रंजिम शॉप आ रहा है बेचारे। हार्दिक पांड्या भी तो जैक कैलिस है।
वो तो अपने आप को बोले हार्दिक कि मैं पांड्या जैक कैलिस जैक जैसा कैलिस बनना का अपने चाहता बैट हूँ। आप ही इंडिया है जैक कैलिस। तो जब वो बनेंगे तब देखा जाएगा। और सरप्राइजिंग चीज जानते हो अच्छा क्या है? मैं भी सरप्राइजिंग अपनी चीज ये है कि अभी अभी जैक कैलिस कुछ दिन पहले कहीं T20 या T10 लीग खेल रहा था, हार्दिक पांड्या से अच्छी बैटिंग कर रहा था, अभी भी वो 50 साल की उम्र में, और उसने 2-3 50 भी मारी थी, 60-70 रन मारे थे, भाई ऑलराउंडर की बात और करते हो मारा ना, था भाई पुराने क्लासिक शॉट्स एकदम कवर मार। मेरे हिसाब से पिछले 25 साल में 2 ही ऑलराउंडर पैदा हुआ है, तीसरा कोई ऑलराउंडर हुआ ही नहीं है। सॉरी 3 हुआ है, 3 के बियॉन्ड चौथा मैंने नहीं देखा। वो टॉप 3 मेरे लिए होंगे, जैक कैलिस पहला, एंड्रयू फ्लिंटॉफ दूसरा, शेन वॉटसन तीसरा, चौथा कोई किसी को मैं फास्ट ऑलराउंडर बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मानता। कहीं फास्ट बैटिंग में बॉलिंग कहीं ऑलराउंडर है। बैटिंग में हक देते हैं, कहीं बॉलिंग में पेले जाते हैं। ये 3 के जो नाम लिए, बैटिंग में भी रन बनाते थे भाई, बॉलिंग में भी तुम्हारे लिए विकेट निकालते थे। हाँ, वो तो फास्ट मैं बॉलिंग फास्ट बॉलिंग की ऑलराउंडर में बात तो कर रहा हूँ, इनके स्पिनर की आसपास। बात नहीं कर रहा हूँ। स्पिन में तो फिर और ऑप्शन आ जाए। हम्म। तो गाइस इसी के साथ आई फील कि हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है थर्ड टेस्ट मैच में। होपफुली फोर्थ में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्पिनिंग ट्रैक होगा एंड थोड़ा स्लोइश विकेट होगा, जहां पे टर्न होगा मे बी डे 3 डे 4 से, एंड बैटिंग विकेट भी होगा होपफुली। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, टीम कैसा परफॉर्म करती है, टीम कॉम्बिनेशन भी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज लेटली पता चला है कि केएल राहुल वोंट बी दी पार्ट ऑफ द टीम। सो बैटिंग स्पॉट तो सिमिलर ही रहेगा। अगर बुमराह नहीं होंगे तो पेसर आता है हम्म। कि अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर में कोई आता है, वो एक बार हम लोग को समझना होगा, डिपेंडिंग अपॉन द विकेट वो पता चलेगा मे बी व्हेन वी गेट द मैच तो है। दो पेसर कौन 23rd खेलेंगे? को मैच स्टार्ट है। दो पेसर कौन से होने वाले हैं आपके हिसाब से? क्या कह रहे हो? मुकेश कुमार आ गए दो टीम में, पेसर, मुकेश पेसर। कुमार खेलेंगे। मुकेश मुकेश कुमार ही है। कुमार। दो पेसर नहीं खिलाएगा मुकेश कुमार की, कोई यूटिलिटी नहीं है भाई। सेकंड टेस्ट मैच में क्या हुआ था, मुश्किल से 10-12 ओवर डाले पूरे मैच अरे में। तो एक पेसर में थोड़ी ना हम्म। खिलाएगा यार, दो पेसर तो कम से कम रखिएगा। क्यों रखेगा? पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भी तो एक ही पेसर रखा था। तो दूसरा ठीक है ओवर गाइस, फिर ये स्पिन दे दोगे क्या? पहले इसी के बॉलिंग का साथ दूसरा ओवर स्पिन दे दोगे? हाँ। लेट्स एंड द कन्वर्सेशन एंड बस मैं टू एक ऑल चीज द कहना चाहूंगा। पैनल व्यूज एंड टू एवरीवन, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, प्लीज लाइक अरे सब्सक्राइब आवर उसको चैनल। बोलने दो, प्रखर को बोलने दो, कुछ बोलने वाला है, बंद करने वाला लगे हुए हो। उसको मैं बोलने बस दो एक एक चीज बार। ये कहूंगा कि मैं मतलब हम सब ने कहा था पिछले वीडियोस में भी कि सरफराज जो है वो धोखा नहीं देगा, तो उसने धोखा नहीं दिया। ठीक है, पहले मैच में हाँ, तो अरे सरफराज धोखा धोखा कंटिन्यू नहीं नहीं देगा, देगा। दूसरे में भी 100 मार देगा, अगर दूसरे में जैसा भी विकेट होता है रांची का वैसे ही बना तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मारेगा। तो होपफुली टीम अच्छा करेगी एंड टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स, प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज पुट इन योर कमेंट्स, आपको क्या लगता है। एंड टू आवर पैनल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय गाइस। लेट्स कैच थैंक अप यू ऑन बाय। सो द मच। फोर्थ मैच। सब्सक्राइब बाय बाय। सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय Thank you. बाय। बाय।